अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शहजाद शरीफ कंप्यूटर साइंस टीचर। आज का लेक्चर नंबर 10 क्लास 7 के लिए है, जो कि पेज नंबर 7 पर है। और आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस, हिसाब किताब। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ओके, न्यूमेरिक डेटा कैन बी यूज्ड। न्यूमेरिक डेटा इस्तेमाल हो सकता है। न्यूमेरिक डेटा कौन सा होता है? विच इज बेस्ड ऑन नंबर्स, जो नंबर्स के ऊपर बेस्ड हो, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो न्यूमेरिक डेटा कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन। न्यूमेरिक डेटा वाफिर मिकदार में, बड़ी तादाद में हिसाब किताब को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर्स। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर्स आर यूज्ड, इस्तेमाल होते हैं टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, पेचीदा हिसाब किताब करने के लिए, यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बेसिकली MS एक्सेल होती है। हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टूल यूज होता है MS एक्सेल का, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो MS एक्सेल है वो टोटली न्यूमेरिक डेटा होल्ड करती है और टोटली उसके अंदर क्या करते हैं, हम कैलकुलेशंस करते हैं। इसी तरह कैलकुलेटर को अगर देखें, जो कंप्यूटर्स में होते हैं, जो हार्ड उसमें भी पाए जाते हैं, हमारे पास अलग से भी हम ले सकते हैं, पोर्टेबल्स भी होते हैं। तो कैलकुलेटर्स में भी हम टोटली न्यूमेरिकल डेटा को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास किस लिए यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? पेचीदा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हिसाब किताब को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूजर कैन ऑल्सो क्रिएट ग्राफ। यूजर जो इस्तेमाल करने वाला है वो ग्राफ भी इस्तेमाल कर सकता है, और पाई चार्ट, और पाई चार्ट भी टू डिस्प्ले डेटा, डेटा को दिखाने के लिए। तो देखें, हमारे पास ये चार्ट होते हैं जिसको हम ग्राफ कहते हैं। ये हम किसी भी डेटा को ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, या हम कैटेगरीज भी रख सकते हैं कि ये चौथे नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पे, और ये सेकंड से थोड़ा लेस, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो ये हम डेटा को इस ग्राफ की शक्ल में भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? और पाई चार्ट्स टू डिस्प्ले डेटा, या पाई चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। पाई चार्ट्स कौन से होते हैं? इनको कहते हैं पाई चार्ट्स इन अ सर्कल, जो सर्कल की फॉर्म में हो वो पाई चार्ट। अब देखें, सबसे ज्यादा ये कलर का डेटा ज्यादा है, सेकंड नंबर पे रेड का ज्यादा है, थर्ड नंबर पे ये कलर ज्यादा है, और फोर्थ नंबर पे ये ज्यादा है। तो ये हमारे पास पाई चार्ट्स हैं, जैसे कि यहां पर बताया गया है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। यहां पर वो डेटा डिस्प्ले इजीली कर रहा है। कंप्यूटर्स और हाईली एफिशिएंट। कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा मुफीद हैं एट परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, हिसाब किताब करने के लिए। एंड देयर कैपेबिलिटीज, और उनकी सलाहियत एक्सीड दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों से ज्यादा बढ़ रही है। एक्सीड मीन्स बढ़ना, सबकत ले जाना। तो इंसानों के मुकाबले में कंप्यूटर्स की जो सलाहियतें हैं वो सबकत ले गई हैं, बढ़ गई हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बढ़ते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ। कॉम्प्लेक्स मीन्स पेचीदा, कैलकुलेशन मीन्स हिसाब किताब, कैपेबिलिटीज मीन्स काबिलियत, एफिशिएंट मीन्स मुफीद या मौसर। तो आपका ये टास्क है कि आपने यहाँ पर इन वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखने होंगे। तो ये था लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।